हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:30 बजे और सुबह उठने के बाद सारवी सो रही थी तो फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने जो सचिन अकेडमी पर बैच परचेज़ किया है अभी उसमें से मैंने सीडीपी की एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो आज मैं सीडीपी का लेक्चर अटेंड करने वाली हूँ। उसमें टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक में तो सर ने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था एंड 2 लेक्चर ऐसे थे जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक कवर किया हुआ है, और जिसमें भी डेवलपमेंट वाला टॉपिक पूरा बाद में मुझे पता चला कि कंप्लीट नहीं हुआ था, पर जितना भी मैंने लिखा था मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था। मैं लगभग डेली आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देती हूँ एंड अपने वीडियो में भी डिस्कस करती हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग न्यू जुड़ते हैं चैनल से, तो वो पूछते हैं कि मैंने बैच कहाँ से लिया है या फिर जो नोट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तो वो मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने सचिन अकेडमी पर बैच परचेज़ किया है सीटेट के लिए। मैं वहीं पर क्लासेस लेती हूँ और जो भी नोट्स मतलब शेयर करती हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर, वो जो क्लास में पढ़ाया जाता है लाइन टू लाइन, बस वही नोट्स बनाकर मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि बैच परचेज़ नहीं कर सकती हैं, तो जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है मोस्टली मतलब सीटीपी एंड एसएसटी का, अभी पॉलिटी हिस्ट्री का ही लेक्चर मैंने मतलब अटेंड किया है और अभी वही दोनों लेक्चर पूरा भी हुआ है वहाँ पर, और सीडीपी का 3 लेक्चर, तो ये सारा मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कितने घंटे टोटल स्टडी कर लेती हूँ, तो मैं टोटल मतलब ना अपने टाइमर पे ही एग्जैक्ट दिखा पाती हूँ या फिर बता ही पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि मैं सेपरेट रूम लेकर अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ। तो जो भी टाइम मेरा जाता है सारवी के पीछे जाता है, और खाना मैं एक ही बार बनाती हूँ। सुबह मैं जो कुछ भी खाना बनाती हूँ वो इतना मतलब हो जाता है कि शाम के लिए भी बच ही जाता है, और मोस्टली आजकल क्या होता है कि मैं शाम को खाना खा भी नहीं पाती हूँ। तो मतलब ऐसे मेरा दोनों टाइम का खाना हो जाता है, तो और कोई काम मुझे झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर है नहीं, जो भी रहता है सब एक ही बार में कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस सारवी के साथ जो मेरा टाइम जाता है बस वही जाता है, अदरवाइज जो भी टाइम बचता है मैं अपनी स्टडी को ही देती हूँ। मैं पीछे 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मेरा हो नहीं पा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर भी शायद नहीं पाऊँगी उसको फॉलो। बस मुझे जो भी टाइम बचता है मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं उसका यूज़ करूँ, क्योंकि सारवी के साथ मैंने कल भी आप सभी के साथ शेयर किया था और आज फिर से बता दे रही हूँ कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि मैं कोई रूटीन फॉलो करूँ, क्योंकि सारवी अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं। कोई चीज़ उनको समझाओ तो वो समझ भी नहीं सकती हैं। तो जब कोई भी मतलब टाइम बनाने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो मैं फॉलो कर ही नहीं पाती हूँ। तो जो भी टाइम जब भी मिल जाता है तो मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। बस मेरे मतलब अंदर से रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे ये चांस मिला है कि मैं पढ़ने के लिए आ गई हूँ, पर मैं आप सभी के साथ क्लियर करना चाहती हूँ ना कि इतना आसान नहीं है। पहली बात तो घर से निकलना, उसके लिए मुझे 5 साल पूरा मतलब लग गया निकलने के लिए। ऊपर से मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है जो कि वो भी मेरे साथ परेशानी हो रही है, पर वो परेशान क्या हो रही है मैं उसका प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी 1-2 साल की परेशानी चलेगी, बट अगर आगे सब कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर पूरी ज़िंदगी परेशानियों में ही बीत जाएगी। इसीलिए कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है या फिर मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने भेजा है मेरे हस्बैंड है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि हमारा जो गाँव समाज घर होता है ना इस तरह से अलाउ नहीं करता है, जो कि उन्होंने सबके ऊपर होकर किया है ये सारी चीज़ें। और मैं भी 24 घंटे एक छोटे से बच्चे को लेकर रूम में कैद हूँ। यहाँ तक कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ होली दिवाली कितने ज़्यादा उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो सोच लीजिए कि होली वाले दिन भी मैं अपने आप को इसी रूम में बंद करके रखी हूँ। तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। मुझे भी प्रेशर है कि मैं निकली हूँ, मुझे जो भी टाइम मिला है उसे यूटिलाइज़ करना है। नहीं तो अगर नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी ना तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, क्या बोल जाएंगे कुछ पता नहीं है। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे भी प्रेशर है कि मुझे कुछ करना है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वहाँ से निकल जाने के बाद सब कुछ ईजी हो जाता है, उसके बाद भी मेंटली प्रेशर आप सभी के ऊपर बना रहता है। बस ये है कि अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हम जो करने के लिए निकले हैं ना, हमें उस पर फोकस करना है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पढ़ाई हो नहीं पाती है, मतलब थक जाते हैं घर के काम करके। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहेंगे ना तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं भी घर पर पढ़ती ही थी पीछे। अगर 4-5 महीनों से आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी टाइम बचता था, ऐसा थोड़ी ना है मेरा बच्चा परेशान नहीं करता, किसी का बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके बच्चे एक ही जैसे होते हैं, किसी के थोड़े कम किसी के थोड़े ज़्यादा। बस उन्हें हैंडल करना आना चाहिए कि हमें उन्हें हैंडल कैसे करना है। घर वालों की रही बात, तो घर वाले आप पढ़ना पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, नहीं आ रहा है फिर भी बुक लेकर बैठिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर एक बार होगा 2 बार होगा पढ़ते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं फिर चांस मिलेगा ही। मुझे भी ये चांस लेने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। शादी के बाद अगर किसी ने भी कुछ भी अचीव किया होगा ना, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो वो सब इन सब सिचुएशन से होकर निकली हैं जिन सिचुएशन से हम आप और बहुत सारी लड़कियाँ अभी गुजर रही हैं। सिमी यादव का मैंने इंटरव्यू देखा था जोश टॉक्स यूपीएससी वाले चैनल पर,
कि वो अपने ससुराल में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए MPPSC वाले एग्ज़ाम में फ़र्स्ट रैंक ले आई थी। वो जब से उनकी शादी हुई थी 1 साल बाद प्रिपरेशन घर से ही स्टार्ट की थी एंड उनको 6 साल लग गया घर से ही प्रिपरेशन करते करते 6 साल बाद उन्होंने पूरे MP में फ़र्स्ट रैंक ले आई। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हमें कब क्या करना है लाइफ में। बट अगर देर आए दुरुस्त आए, समझ में आ गया है कि जीवन में अगर कुछ करना है ना, देखो बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं कि हमें वेल सेटल्ड हो जाना है एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं। अभी जब मैंने होली वाला व्लॉग डाला था 2 दिन पहले, तो 2 कमेंट ऐसे आए थे ना कि इतना भी नहीं खुद को बंद कर लेना है कि कोई त्यौहार ना मनाए। देखो सबका अपना नज़रिया है ज़िंदगी देखने का, और मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या होली दिवाली मनाऊँ, क्योंकि मैं जब से अपनी शादी करके आई हूँ, बताइए ना, कभी कोई फेस्टिवल मेरे हस्बैंड के साथ पड़ता ही नहीं है एंड पड़ भी जाता है तो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी कमियाँ हैं जो कि मुझे खुश रहने ही नहीं देती हैं। तो मैं उन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि जब वो कमी पूरी हो जाएगी उसके बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहेगी, पर एक होता है ना कि हमें जो चाहिए लाइफ में, जब हम उसको अचीव कर लेंगे ना तो हमारे मन को एक शांति मिलेगी, एक सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। देखो जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है उसको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसकी लाइफ अच्छी इस तरह से होगी कि उनके बाप दादा ने वो मेहनत करी होगी जो आज आपको नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं, अगर हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है तो ये इस बात का सबूत है ना कि हमारे बाप दादा ने वो चीज़ें बनाकर हमें दी हैं। एंड अगर हमें नहीं मिली है, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी नहीं हैं एंड आप सभी को पता ही है कि मेरे अपने खुद के पेरेंट्स नहीं हैं। तो मैं तो उस पीढ़ी से बिलोंग करती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है, ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के ऊपर कोई बर्डन आए, आगे चलकर उसके ऊपर बोझ आ जाए। मैं चाहती हूँ अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मेरा दिमाग अच्छा है, तो मैं कम से कम कोशिश तो कर सकती हूँ कि उसे एक अच्छा बेहतर भविष्य दे पाऊँ, उसके लिए चीज़ें बना पाऊँ। मोस्टली आप सभी ने देखा होगा ना कि जिनके बच्चे, मतलब जो ये हमारी वाली पीढ़ी है या फिर हमारे जो पेरेंट्स वाली पीढ़ी थी, अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छी मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबके बच्चे IIM IIT या फिर नीट जैसी प्रिपरेशन करते हैं एंड उस फील्ड में करियर बनाने का ट्राई करते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं आता है। गवर्नमेंट जॉब उसको चाहिए जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, एंड हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही बैठकर सोचिए कि और कौन सा ऑप्शन हमारे पास बचा है जो कि हम कर सकते हैं। अगर हमारी सिचुएशन ख़राब है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोग खुद से बैठकर सोचिए, एक पेन पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए कि आपके क्या कर देने से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ज़िंदगी तो बीती रही है, ऐसे भी बीतेगी वैसे भी बीत जाएगी, तो कोशिश करने में हमारा क्या ही जा रहा है। कोशिश कर लेते हैं, कम से कम एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा हमारे अंदर कि हमने ट्राई किया था, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम कर सकते हैं ना कहीं हम कर भी सकते हैं। बस हमारे अंदर से ना वो चीज़ें होनी चाहिए, और हमें ना एक कंसिस्टेंसी एंड एक कंटिन्यूटी बनाने की ज़रूरत होती है। किसी को कमेंट का रिप्लाई करने के लिए बोला था, पर वीडियो आप लोगों से बातों ही बातों में काफ़ी लंबी हो गई। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उनका रिप्लाई दे पाऊँ। एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर कल एक नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।